क्लास 4 का मैथ कार्य पुस्तिका पाठ है 15। पाठ का नाम है आंकड़ों का खेल। कार्यपत्रक 126। करा निम्न के नाम अंग्रेजी में लिखे एवं प्रयुक्त अक्षरों की संख्या गिनकर उचित स्थान पर लिखिए। अपना राज्य बिहार, तो 1 2 3 4 5 अक्षर है तो यहाँ 5 लिख दिया। उसी तरह से अपने राज्य की राजधानी तो पटना, तो 1 2 3 4 5, फिर इसमें लिख देंगे 5। अब है अपना गांव। अपना गांव उसरहिया, अक्षर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें लिखेंगे 9। प्रखंड रीगा, तो 1 2 3 4, यहाँ लिखेंगे 4। पंचायत पकरी मठवा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो यहाँ लिखेंगे 12। जिला सीतामढ़ी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ लिखेंगे 9। अब आगे बढ़ते हैं। बताइए कितने जगहों के नाम में प्रयुक्त अक्षरों की संख्या 5 से अधिक है। अब इसमें देखिए 5 से अधिक कौन कौन है, तो 5 से 9 अधिक है, 4 कम है, 12 अधिक है, 9 अधिक है, तो 1 2 3, 3 अधिक है, तो यहाँ लिख देंगे 3। अब कह रहा है कितने जगहों के नाम में प्रयुक्त अक्षरों की संख्या ठीक 5 है, तो ठीक 5 2 में है, 1 2, 2 में ठीक 5 है, तो यहाँ लिख देंगे 2। 3 कितने जगहों के नाम में प्रयुक्त अक्षरों की संख्या 5 से कम है, तो इसमें 5 से कम एक ही है 4, तो इसमें 1 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1। कार्यपत्रक 127। कीमत का अंदाज़ा लगाइए। एक पेंसिल का कीमत 6 रुपया, एक पेन का कीमत 10 रुपया, एक कॉपी का कीमत 10 रुपया, एक सेब का 8 रुपया और एक केला का 5 रुपया। ये कीमत अपने मन से लिखना है, आप और भी कुछ लिख सकते हैं, अधिक कम कोई बात नहीं है। अब है प्राप्त आंकड़ों को दंडा लेख में दिखाइए। यह एक दंडा लेख है, इधर रुपया और इधर सामान का नाम है। तो पेंसिल हम खरीदे थे 6 रुपया में, तो यहाँ 6 लिखा है, तो इस सामने इसको मिला दिए हैं। इस तरह से स्केल की सहायता से मिला देंगे। उसके बाद कलम का 10 रुपया लिखे थे, तो ये कलम 10 रुपया के सामने कलम का मिला देंगे। कॉपी 10 रुपया, तो फिर स्केल की सहायता से इसको 10 के सामने ऐसे 10 के बराबर में इसे मिलाएंगे। सेब 8 रुपया, तो 8 रुपया यहाँ है, ऐसे देखिए 8 रुपया यहाँ है, तो इसको 8 रुपया के सामने मिलाएंगे। केला का दाम लिखे थे 5 रुपया, तो 5 रुपया यहाँ है, तो यहाँ तो मिला दिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 128 है। कह रहा है दिए गए दंडा लेख का अध्ययन कीजिए एवं निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह एक दंडा लेख है। इधर बनाए गए रन है, ये रन की संख्या है 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 रन है। और खेलने वाले का नाम यहाँ है रोहित, विराट, राहुल, हार्दिक और आश्विन। अब प्रश्न क में देखिए क्या पूछ रहा है। क में कह रहा है सबसे अधिक रन किस खिलाड़ी ने बनाए, तो सबसे अधिक रन है, देखिए सबसे ऊंचा देखेंगे, ये सबसे ऊंचा है, ये किसके सामने है, ऐसे देख लेंगे ये किसके सामने है, देखिए 45 के सामने है, तो सबसे अधिक रन आश्विन है। सबसे अधिक इसका है 45 रन बनाए, तो सबसे अधिक रन किस खिलाड़ी ने बनाए, तो लिखेंगे सबसे अधिक रन आश्विन ने बनाए। ख विराट ने कितने रन बनाए, तो विराट का रन देखिए, ये विराट ये है, तो इसका रन कितना है, देखिए 35 है, तो इसमें लिख देंगे विराट ने
35 रन बनाए। प्रश्न 3 है, राहुल ने हार्दिक से कितने ज़्यादा रन बनाए। तो पहले राहुल हार्दिक से कितना ज़्यादा बनाता है, तो राहुल का रन देखिए कितना है, राहुल का रन 25 है, राहुल का 25 है और हार्दिक यहाँ है, हार्दिक का 10 है, ये हार्दिक का 10 है और राहुल का 25 है। तो राहुल अधिक बनाया है और कितना अधिक बनाया, तो 25 में से 10 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 5, 10, 15 बच जाएगा। 25 में से 10 घटाएंगे तो 15 बच जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे राहुल ने हार्दिक से 15 ज़्यादा रन बनाया। प्रश्न घ, पांचों खिलाड़ी ने कुल मिलाकर कितने रन बनाए। तो पांचों खिलाड़ी कुल मिलाकर कितना बनाया, तो अब देखिए आश्विन बनाया 45 और हार्दिक बनाया है 10, राहुल बनाया 25, यहाँ से देख लेंगे आश्विन का ये 45 है और हार्दिक का 10 है, राहुल का यहाँ 25 है और रोहित का ये 15 है और विराट का ये 35 है। तो कुल मिलाकर कितना रन हो गया, तो पांचों खिलाड़ी ने कुल मिलाकर बनाया 15 जोड़ 35 जोड़ 25 जोड़ 10 जोड़ 45 बराबर, अब इसको जोड़ देंगे तो 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20 के 0 हाथ में 2, 4, 2, 6, 1, 7, 7, 2, 9, 7, 2, 9, 9, 3, 12, 1, 13, 130 रन, पाँचों मिलकर 130 रन बनाए। कार्यपत्रक 129 है, दिया गया चित्रालेख किसी कक्षा के कुछ बच्चों के गणित परीक्षा में प्राप्त अंकों को दर्शाता है। यहाँ कह रहा है एक ये बॉक्स जो है इस 5 अंक के बराबर है, तो इसके पास कितना लीला है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 में 5 से गुना करेंगे तो 7 बचे 35, तो लीला को आया है 35 अंक। अब देखिए चंचल को 1, 2, तो 2 पंचे 10, चंचल को आया है 10 अंक। अब इसको देखिए पवन को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इसमें आधा है तो 7 पच्चे 35 और 5 का आधा आधा 2.5 हो जाएगा तो 35, 36, 37, यहाँ हो जाएगा 37.5। सोनू का अंक 1, 2, 3, 4, तो 4 पंचे 20, सब अंक है 20 अंक। और शिखर का अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 पंचे 30 अंक आया है। अब देखिए प्रश्न पूछ रहा है ऊपर की तालिका के अनुसार नीचे दिए गए सवालों का जवाब लिखिए। कितने बच्चों को 25 अंक से कम अंक मिले हैं, कितने बच्चों को 25 से कम आया है, तो 1, 10 यहाँ 25 से कम है और 20, 2 ही 25 से कम है, तो 2 बच्चे को आया 25 से कम अंक, तो यहाँ लिखेंगे 2 बच्चों को 25 अंक से कम अंक मिले हैं। अब कह रहा है पवन को कितने अंक प्राप्त हुए हैं, तो पवन का अंक देखिए, पवन को 37.5 अंक है, तो यहाँ लिखेंगे पवन को 37.5 अंक प्राप्त हुए हैं।
अब कह रहा है शिखर तथा लीला में से किसको अधिक अंक प्राप्त हुए और कितने। तो शिखर को प्राप्त हुआ है 30 अंक। देखिए शिखर को प्राप्त हुआ है 30 अंक और लीला को प्राप्त हुआ है 35 अंक। तो अधिक लीला को प्राप्त हुआ है शिखर से, शिखर को 30 और इसका 35 है। तो 35 में से 30 घटाएंगे तो 5 बचेगा, तो 5 अंक अधिक मिला है लीला को। तो यहाँ लिखेंगे शिखर तथा लीला में से लीला को अधिक अंक प्राप्त हुए, शिखर तथा लीला में से लीला को अधिक अंक प्राप्त हुए तथा 5 अंक अधिक प्राप्त हुए। या इस तरह से लिख सकते हैं शिखर तथा लीला में से लीला को, ये अच्छा नहीं लग रहा है, लीला को यहाँ लिख देंगे 5 अंक, यहाँ लिख देंगे अधिक, 5 अंक अधिक। शिखर तथा लीला में से लीला को 5 अंक अधिक प्राप्त हुए, इस तरह से लिखेंगे। घ किन दो बच्चों के अंक मिलाकर कुल 50 अंक हो जाएंगे। अब इसमें देखिए किन दो को मिलाएंगे तो 50 हो जाएंगे, तो 20 और 30 को मिला देंगे तो 20 30 50 हो जाएंगे। तो सोनू और शिखर का अंक, तो इसमें लिखेंगे सोनू और शिखर, सोनू और शिखर के अंक मिलाकर कुल 50 अंक हो जाएंगे। अगला प्रश्न है किसको सबसे अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। तो पवन को सबसे अधिक अंक प्राप्त हुआ है जो कि 37.5 है। तो यहाँ लिखेंगे पवन को सबसे अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। 6 सबसे अधिक तथा सबसे कम प्राप्त अंक वाले बच्चों में कितने अंकों का अंतर है। तो सबसे अधिक तथा सबसे कम, तो सबसे अधिक है 37.5, यहीं लिख देते हैं, सबसे जगह कम है ना, यहाँ लिखते हैं सबसे अधिक अंक बराबर 37.5 है और सबसे कम 10 है। चंचल का सबसे कम है, सबसे कम अंक बराबर 10 है। दशमलव के बाद कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा। तो कितने अंकों का अंतर है, तो यहाँ लिखेंगे अंतर, अंतर बराबर घटा के लिख देंगे, तो ये हो गया 5.72, 27.5 अंक का अंतर है। कार्यपत्रक 130 है, कह रहा है रामू प्रत्येक माह कुछ रुपए कमाता है जिनमें से वह कुछ रुपए प्रति माह खर्च करता है तथा प्रति माह कुछ बचत करता है जिसे नीचे की तालिका में दर्शाया गया है। तालिका को समझिए तथा प्रश्नों को हल कीजिए। ये महीना का नाम है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, और ये खर्च किया हुआ है और ये बचत हुआ है। अब प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रश्न है राजू ने किस माह अधिक रुपए खर्च किए। तो सबसे अधिक रुपया किस महीने में खर्च किया है, तो इसमें देखिए 2000 खर्च, 2500, 3800, 6445 और 1052। तो सबसे अधिक 6445 है। तो मार्च में तो लिखेंगे राजू ने
मार्च माह में अधिक रुपए खर्च किए। 2 नंबर में है राजू ने सबसे अधिक बचत किस महीने में की। सबसे अधिक बचत, तो इसमें सबसे अधिक कौन सा है? इसमें है 4,500, 3,200, 555, 5,948। तो सबसे अधिक इसमें 5,000 है, तो सबसे अधिक यही है, तो 5,948 किस महीना में किया है? अप्रैल। तो लिखेंगे राजू ने सबसे अधिक बचत अप्रैल महीने में की। ग फरवरी तथा मार्च में राजू ने कुल कितने रुपए की बचत की। ये है फरवरी का रुपया और ये है मार्च का रुपया। तो कुल बचत कितना हुआ? तो इस दोनों को जोड़ देंगे, तो इस दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 0,5, 5, 0,5, 5, 2, 5, 7 और ये हो गया 3, 3,755 रुपये की बचत की। यहाँ लिख भी सकते हैं फरवरी तथा मार्च में 3,755 रुपये की बचत की। घ राजू को प्रति माह कितना वेतन मिलता है। प्रति माह राजू को कितना वेतन मिलता है, तो यह जोड़कर लिख देंगे। तो यहाँ है 2,500 और 4,500, खर्च और बचत दोनों जोड़ देंगे तो वही वेतन हो जाएगा। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 0, 0, 0 और ये 5, ये 5, 5, 5, 10 के 0, हाथ में 1, 4 और 2 6, 6 और 1 7, ये 7,000 रुपया है। तो राजू को प्रति माह 7,000 रुपया वेतन मिलता है। इस सभी को जोड़ेंगे तो 7,000 ही होगा। 0 देखिए 0, 0, अब 8 और 2 10 के 0, हाथ में 1, 3, 3, 6, 1 7, 7,000 है। तो ये खर्च होता है तो फिर बचत होता है, इसलिए उसका वेतन 7,000 ही है। ये सबको जोड़ेंगे तो 7,000 ही आएगा। 2 अपनी कक्षा के बच्चों से उनके मनपसंद रंगों के बारे में पूछते हुए मिलान चिन्ह की मदद से तालिका को पूरा कीजिए। तो चलिए, रंगों के नाम है, मिलान चिन्ह है और बच्चों की संख्या है। तो हरा रंग है, तो मान लीजिए कि 10 बच्चे को हरा रंग पसंद है। लाल, 6 बच्चे को लाल रंग पसंद है। पीला, तो ये 5 बच्चों को पीला रंग पसंद है। गुलाबी, 3 बच्चों को गुलाबी रंग पसंद है। और अन्य रंग जो है यह मान लीजिए 2 बच्चों को पसंद है। तो कह रहा है मिलान चिन्ह, तो 10 बच्चों को तो मिलान चिन्ह इस तरह से बनाते हैं 1, 2, 3, 4 और ऐसे मिला दिए तो हो गया 5। ये 5 हो गया, फिर 1, 2, 3, 4 और ये हो गया 5, 5, 5, 10 बच्चा हो गया। लाल रंग 6 बच्चा को पसंद है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 1, 6। पीला 5 बच्चा को पसंद है, तो 1, 2, 3, 4, 5। गुलाबी 3 बच्चा को पसंद है, तो 1, 2, 3। अन्य 2 बच्चा को पसंद है, तो 1, 2। अब है कार्यपत्रक 131। दी गई तालिका को समझकर छूटे हुए स्थानों को पूरा कीजिए। 100 व्यक्तियों के आधार पर इसे पूरा करना है जो छूट गया है। तो चलिए, जलेबी मिठाई है, मिलान चिन्ह है, व्यक्तियों की संख्या। जलेबी 23 को पसंद है, तो देखिए 1, 2, 3, 4, तो ये हो गया 5। फिर हो गया, यहाँ से देखते हैं 1, 2, 3, 4
तो ये हो गया 5। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5, तो फिर इसको मिला देंगे। फिर देखिए 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो 5 चौका 20 और 3 और चाहिए, तो 1 2 3 1 2 3 23 हो गया। ये 2 इसमें अधिक है, 2 को हटा देंगे, कट कर देंगे, क्योंकि यहाँ 23 ही कह रहा है। नहीं तो अगर इसे हटाएंगे नहीं तो खाली स्थान व्यक्तियों की संख्या, चलिए हटा भी सकते हैं। यहाँ कह रहा है 100 व्यक्तियों के आधार पर। मान लेते हैं कि टोटल व्यक्ति 100 है, 100 व्यक्ति पूरा करना है, यहाँ टोटल 100 आना चाहिए। तो 100 आना चाहिए, तो इसको पहले जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 3 2 5 3 2, इसको रफ में लिखना होगा, अलग लिख रहे हैं, 3 2 5 और ये हो गया 2 1 3 3 6 65। तो कितना कम रहा है व्यक्ति, तो 100 में से 65 घटा देते हैं, तो 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 9, 9 में से 6 गया 3, 35 कम है। तो मान लीजिए 35 के लिए 100 व्यक्तियों के आधार पर, चलिए इसमें कुछ ये गलत छप गया है, इसलिए इसे काटना पड़ा है, गलत छप गया। अब इसमें चलिए टोटल हमको 35 चाहिए, तो 35 में मान लीजिए यहाँ 14 रखते हैं और यहाँ 21 रखते हैं। अब जोड़ के देखते हैं, 3 2 5 5 4 9 9 1 10 के 0, हाथ में 1, 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 और 3 8 2 10, 100 हो गया। अब मिलान चिन्ह करते हैं, चलिए। तो खाजा 12 व्यक्ति को पसंद है, तो 1 2 3 4 4 1 5 1 2 3 4 4 1 5 5 5 10 11 12 हो गया। अब इसमें 14 है, तो देखिए 1 2 3 4 5 हो गया। अब है 1 2 3 4, फिर ये 5 हो गया, 10 हो गया, 14 लाना है, तो 10 11 12 13 14, इसमें से भी 2 हट जाएगा, गलत छपाई है, अधिक छप गया है। 30 है, लड्डू 30 को पसंद है, तो चलिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4, तो 5 5 10 10 5 15 15 5 20 20 5 25 25 5 30, तो 30 हो गया। अब है 21, तो 1 2 3 4, तो हो गया 1 5 1 2 3 4 10 1 2 3 4 10 5 15 1 2 3 4 15 5 20 21 है, तो 20 और 1 ये 21, ये 2 अधिक छपा हुआ है, गलत है। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है सुनीता स्कूल से घर जाने के क्रम में कई वाहनों को सड़क पर देखती है, जिसे निम्न तालिका में दिखाया गया है। इस तालिका में चित्रालेख बनाइए। पैमाना है बराबर 3 वाहन, 3 वाहन के पैमाना के हिसाब से बनाना है इसका चित्रालेख। तो चलिए बनाते हैं, यहीं पे बना रहे हैं। यहाँ देखिए सबसे छोटी संख्या 3 है और सबसे बड़ी संख्या 24 है। तो 3 से जब 24 में भाग देते हैं तो 3 अट्ठे 24 होता है। तो 3 अट्ठे 24 हुआ, तो हमको 9 तक लेना होगा। तो
1 सेंटीमीटर का एक बना ले रहे हैं। तो चलिए यहाँ से शुरू कर रहे हैं और यहाँ 9 तक आ रहे हैं। इसकी दूरी 1 सेंटीमीटर पर ऐसे कर दे रहे हैं, बिंदु डाल दे रहे हैं ताकि सारे बराबर बराबर हों। देख लीजिए यहाँ तक आ गया, सभी बराबर बराबर हो गया। अब इधर है 1 2 3 4 5 है, तो ऐसे फिर ले जा रहे हैं। यहाँ जगह कम है, नहीं तो जगह अगर अधिक होता तो बड़ा भी बनाते, इससे बड़ा बनाते 2-2 सेंटीमीटर का मान लेते, पर यहाँ जगह कम है जिसके कारण छोटा छोटा बना रहे हैं। अब यहाँ लिख देंगे साइकिल, उसके बाद बस, अब है कार, ऑटो, अब है ट्रक, तो यहाँ लिख देंगे। इसके बाद इधर सबसे छोटी संख्या यहाँ 3 है, तो 3 से शुरू करेंगे। 3 6 9 12 15 18 21 और यहाँ लिखेंगे 24। बस 24 तक ही चाहिए। अब देखिए कह रहा है साइकिल 24 है, तो इस साइकिल को क्या करेंगे 24 तक यहाँ बनाएंगे। देखिए यहाँ दिख रहा है 24 तक। चलिए यहाँ से इसको ऐसे खींच देंगे, जगह कम है इसलिए पतला पतला ही खींच दे रहे हैं, बना दे रहे हैं। ये हो गया साइकिल। साइकिल के बाद बस है 6, तो 6 कहाँ है? 6 तो यहाँ ही है, तो चलिए इसके सामने ऐसे बस, ये बस का हो गया। उसके बाद बस के बाद कार, कार 9 है, तो देखिए 9 यहाँ पर है, इस सामने, यहाँ ना 9 इस सामने है, तो यहाँ बना देते हैं कार का। अब कार के बाद ऑटो, ऑटो 15 है, तो 15 यहाँ है, इस सामने है 15, तो यहाँ ऐसे बना देंगे। पंद्रह के सामने ऑटो हो गया। अब है ट्रक, ट्रक 3 है, तो 3 देखिए यहाँ 3 है, इस सामने आ रहा है, तो यहाँ बना देंगे ट्रक का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 132 है। मीना बाजार के एक दुकानदार के पास जाकर उससे दिन भर में बिकने वाले जानवर पक्षी की संख्या के बारे में पूछकर एक तालिका बनाती है जो निम्नलिखित है। जानवर और पक्षी का नाम है तोता, रंग बिरंगे पक्षी, खरगोश, विलायती चूहा, कबूतर। संख्या है 43, 16, 30, 28, 7। अब कह रहा है इस तालिका में दी गई सूचनाओं को दंड आलेख की मदद से प्रदर्शित कीजिए। तो यह एक दंड आलेख है। इसमें सबसे छोटी संख्या 7 है और सबसे बड़ी 43 है। तो 43 के बाद 7 का जब टेबल पढ़ते हैं तो 49 होता है, तो यहाँ 7 से 49 तक लिए हैं। 7, 7 दूना 14, 7 या 21, 7 चौका 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 सत्ते 49। और इधर है कबूतर, बिलायती, चूहा, खरगोश, रंग बिरंगे पक्षी और तोता। तो आप प्रश्न में कह रहा है कबूतर, कबूतर 7 है, तो कबूतर को यहाँ 7 के सामने से मिला देंगे। देखिए इस सामने 7 है, तो ऐसे कबूतर को मिला देंगे।
7 कबूतर हो गया। अब है विलायती चूहा 28 है, तो 28 कहाँ है? 28 यहाँ है, इस सामने है, 28 यहाँ है, तो फिर यहाँ से इसको मिला देंगे। ये हो गया विलायती चूहा 28। उसके बाद खरगोश 30 है, तो 30 कहाँ है? तो देखिए 28 यहाँ है और यहाँ 35 है, तो बीच में 28 के बाद 29 30 यहाँ है, यहाँ 30 है, इससे यहाँ हो जाएगा 30, इस सामने 30 है। खरगोश के बाद है रंग बिरंगे पक्षी 16 है, तो अब 16 देखिए कहाँ है? यहाँ 14 है और यहाँ 21 है, तो 14 के बाद 15 16 यहाँ है, तो 16 इस सामने हो जाएगा। यहाँ 1 सेंटीमीटर को 7 माने हुए हैं, उसको माना जाता है, तो 7 14 15 16 यह सामने सामने बनाने के लिए इस तरह से सुविधा होती है स्केल से। अब है तोता, तो तोता 43 है, तो 43 कहाँ? यहाँ देखिए 42 है, यहाँ 49 है, तो 42 के बाद ये 42 है और ये 43 है, तो ये हो गया, थोड़ा यहाँ आएगा 43 ऐसे हो जाएगा, तो फिर यहाँ से इसको मिला देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 133। एक फल की दुकान में किसी एक दिन में बिकने वाले फलों का वजन किलोग्राम में को दंड आलेख की मदद से दिखाया गया है। तो यहाँ देखिए सेब है, लीची है, आम है, जामुन है, अमरूद है। नीचे किलोग्राम है 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। तो यहाँ देखिए सेब इस सामने है तो 40 केजी है, लीची 15 के सामने है 15 केजी है, आम 45 के सामने है 45 केजी है, जामुन 10 के सामने है 10 केजी है और अमरूद 25 के सामने है तो 25 केजी है। अब नीचे का प्रश्न देखिए, कौन सा फल सबसे ज़्यादा मात्रा में बिका है? तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा 45 केजी है, 40 केजी, 15 केजी, 45 केजी, 10 केजी और 25 केजी। तो सबसे ज़्यादा 45 केजी आम है, तो यहाँ लिखेंगे आम सबसे ज़्यादा मात्रा में बिका है। दूसरा प्रश्न है, सेब की मात्रा किन दो फलों की मात्राओं के जोड़ के बराबर है? तो सेब 40 केजी है तो किन दो को जोड़ेंगे तो 40 होगा। तो लीची 15 केजी और अमरूद 25 केजी, 25 और 15 को जोड़ेंगे तो 40 केजी सेब के बराबर हो जाएगा। तो लीची और अमरूद हो जाएगा इसमें। तो लिखेंगे सेब की मात्रा अमरूद और लीची की मात्राओं या वजन के जोड़ के बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जामुन का वजन अमरूद के वजन से कितना कम है? तो देखिए जामुन है 10 केजी और अमरूद है 25 केजी। तो 25 केजी 25 में से 10 घटाएंगे तो हो जाएगा, बच जाएगा 15। तो लिखेंगे जामुन का वजन अमरूद के वजन से 15 केजी कम है। अब है सेब, लीची तथा आम कुल कितने मात्रा में बिके हैं? तो सेब 40 केजी बिका है, तो कुल पूछ रहा है कितना मात्रा, तो जोड़ देंगे
और लीची 15 kg बिका है और आम 45 kg बिका है। तो बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 5 10 के 0, हाथ में 1, 4 1 5, 1 6, 6 4 10, 100 kg। कुल 100 kg मात्रा में बिके हैं। लीची तथा जामुन का कुल वजन अमरूद के वजन से कितना ज़्यादा है। तो यहाँ देखिए, लीची और जामुन का कुल वजन अमरूद से कह रहा है कितना ज़्यादा है। तो लीची है 15 और जामुन है 10, तो 15 और 10 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25 हो जाएगा। और अमरूद का वजन है 25, लीची और जामुन 25 और अमरूद का वजन है 25 के वजन से कितना ज़्यादा है। तो दोनों बराबर है, अमरूद भी 25 है और लीची और जामुन के वजन को भी जोड़ रहे हैं तो 15 10 25 हो रहा है। तो लिखेंगे लीची तथा जामुन का कुल वजन अमरूद के वजन के बराबर है। अब है, दुकान में फलों की कुल कितनी मात्रा बिकी है। कुल कितनी मात्रा बिकी है, तो सभी को जोड़ देंगे। कितना कितना जोड़ेंगे, 40 जोड़ 15 जोड़ 45 जोड़ 10 जोड़ 25। तो जोड़ेंगे सबको तो हो जाएगा 5 10 15, 15 के 5, हाथ में 1, तो 2 1 3, 1 4, 4 8, 8 1 9, 9 4 13, 135 kg कुल मात्रा बिकी है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।